नमस्ते दोस्तों, स्पिरिट एसेंस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम भारतीय दर्शन की गहराइयों में एक अद्भुत यात्रा आरंभ करने जा रहे हैं। भारतीय दर्शन अर्थात भारत की सोचने समझने की प्राचीन और समृद्ध परंपरा जीवन और ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने का एक अनूठा प्रयास है। ये केवल तर्क या विचार नहीं, बल्कि अनुभव और आत्मचिंतन पर आधारित ज्ञान प्रणाली है। दर्शन का अर्थ केवल फिलॉसफी नहीं है, ये देखना, अनुभव करना और अंतर्ज्ञान से जानना भी है। ये वह ज्ञान है जिसे हमारे आर्षों ने गहन चिंतन, ध्यान और तप से अर्जित किया। भारतीय दर्शन अनेक धाराओं में विभाजित है, लेकिन इनमें 6 प्रमुख दर्शन हैं जिन्हें हम षड्दर्शन कहते हैं। न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा और वेदांत, ये 6 दर्शन भारतीय ज्ञान परंपरा के स्तंभ हैं। इन सभी दर्शनों की विशेषता यह है कि ये वेदों को प्रमाण मानते हैं, इसीलिए इन्हें आस्तिक दर्शन कहा जाता है। आज हम इन्हीं षड दर्शनों में से एक अत्यंत प्राचीन, तर्कपूर्ण और प्रभावशाली दर्शन पर विस्तार से चर्चा करेंगे, सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन को अक्सर भारतीय चिंतन की नींव माना जाता है। इसके सिद्धांत इतने गहरे और मौलिक हैं कि इनका प्रभाव न केवल योग और वेदांत जैसे दर्शनों में, बल्कि आयुर्वेद और भगवत गीता जैसी ग्रंथों में भी स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। सांख्य हमें यह समझाने का प्रयास करता है कि यह सृष्टि कैसे बनी, हम वास्तव में कौन हैं और हमें दुख क्यों होता है। यह दर्शन जीवन के रहस्यों को तर्क और अनुभव के माध्यम से खोलता है और आत्मज्ञान की ओर हमारा मार्गदर्शन करता है। और इस दुख से हमेशा के लिए मुक्ति कैसे पाए, यही सांख्य दर्शन का मूल उद्देश्य है। ये दर्शन सृष्टि और चेतना के रहस्य को 2 मूल तत्वों के माध्यम से समझाता है, पुरुष और प्रकृति। तो आइए, तैयार हो जाइए। अगले कुछ समय में हम सांख्य दर्शन की इस रहस्यमयी लेकिन बेहद ज्ञानवर्धक दुनिया में गहराई से प्रवेश करेंगे। हम इसके हर पहलू को बहुत ही सरल, सहज और दिलचस्प हिंदी में समझने की कोशिश करेंगे, ताकि दर्शन जैसा गहन विषय भी न तो कठिन लगे, न भारी, बल्कि ऐसा लगे जैसे हम अपने ही जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देख रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं सांख्य शब्द के अर्थ से। सांख्य शब्द की उत्पत्ति संख्या या गणना से मानी जाती है, इसलिए इसे सांख्य दर्शन कहा गया, क्योंकि इसमें सृष्टि के तत्वों की गणना की गई है, जैसे प्रकृति के तत्व, गुण, विकार और उनके विकास की प्रक्रिया। पर केवल संख्या की बात नहीं है। सांख्य का दूसरा अर्थ है तर्क द्वारा यथार्थ ज्ञान प्राप्त करना। इसलिए सांख्य दर्शन तर्क, विवेक और अनुभव के माध्यम से आत्मा और प्रकृति के भेद को समझाता है। सांख्य दर्शन को सांख्य इसलिए कहा गया क्योंकि यह सृष्टि के मूल तत्वों की सटीक गणना करता है और उनके गहन विश्लेषण के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करने पर बल देता है। यह मानता है कि सम्यक ज्ञान यानी सही और स्पष्ट समझ तभी संभव है जब हम तत्वों की सही गिनती और उनके स्वरूप को जान लें। सांख्य शब्द का एक और गहरा अर्थ है विवेकपूर्ण ज्ञान, जो हमें सत्य और असत्य, आत्मा और अनात्मा के बीच का भेद समझने की शक्ति देता है। यही विवेक अंततः हमें दुख से मुक्ति की ओर ले जाता है। परंपरागत रूप से सांख्य दर्शन के प्रणेता महर्षि कपिल माने जाते हैं। उन्हें अत्यंत प्राचीन, सिद्ध और दिव्य ऋषि माना गया है, जिनका ज्ञान, अनुभव और अंतर्दृष्टि से उत्पन्न हुआ था। उनके द्वारा रचित ग्रंथ सांख्य सूत्र इस दर्शन का मूल आधार माना जाता है। हालांकि पारंपरिक रूप से सांख्य सूत्र को महर्षि कपिल की रचना माना जाता है, फिर भी कई विद्वान सांख्य कारिका को सांख्य दर्शन का सबसे प्रामाणिक और उपलब्ध प्राचीन ग्रंथ मानते हैं, जिसकी रचना ईश्वर कृष्ण ने की थी। हर भारतीय दर्शन की तरह सांख्य दर्शन का भी परम उद्देश्य है जीवन के दुखों का अंत। ये दर्शन हमें बताता है कि मानव जीवन 3 प्रकार के दुखों से घिरा हुआ है। 1. आध्यात्मिक दुख। ये दुख हमारे अपने शरीर और मन से उत्पन्न होते हैं, जैसे शारीरिक रोग, बुखार, दर्द, मानसिक क्लेश, चिंता, क्रोध, भय, ईर्ष्या, निराशा आदि। 2. आदि भौतिक दुख। ये अन्य प्राणियों या बाहरी वस्तुओं के कारण होते हैं, जैसे किसी जानवर का काट लेना, किसी इंसान द्वारा चोट पहुंचाना, किसी वस्तु से टकरा जाना आदि। 3. आधिदैविक दुख। ये प्राकृतिक शक्तियों या दैविक प्रभावों से उत्पन्न होते हैं, जिन पर हमारा सीधा नियंत्रण नहीं होता। भूकंप, तूफान, अत्यधिक गर्मी या सर्दी, महामारी,
ग्रहों का प्रभाव आदि, सांख्य दर्शन मानता है कि जब तक हम इन दुखों के मूल कारण को नहीं समझते और उससे मुक्त होने का रास्ता नहीं अपनाते, तब तक जीवन में सच्चा सुख नहीं मिल सकता। सांख्य दर्शन कहता है कि संसार के सामान्य उपाय जैसे दवाइयाँ, सुरक्षा के साधन या पूजा पाठ दुखों से कुछ समय के लिए राहत तो दे सकते हैं, पर इनका स्थायी समाधान नहीं दे सकते। दुखों का जड़ से अंत तभी संभव है जब हम उनके मूल कारण को समझें और उसे हटाने के लिए सही ज्ञान प्राप्त करें। सांख्य के अनुसार दुखों का मूल कारण है अविवेक, यानी जब पुरुष अर्थात चेतन आत्मा प्रकृति यानी जड़ तत्वों जैसे शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार के साथ स्वयं को भ्रमवश एक समझ लेता है, तभी दुखों की शुरुआत होती है। जब हमें विवेक ज्ञान या भेद ज्ञान हो जाता है कि मैं पुरुष हूँ, शुद्ध चेतन सत्ता, और यह शरीर, मन, बुद्धि केवल प्रकृति के विकार हैं, तब यह भ्रम समाप्त हो जाता है। और जैसे ही यह ज्ञान प्रकट होता है, सभी दुख स्वतः समाप्त हो जाते हैं। इसी अवस्था को मोक्ष या कैवल्य कहा जाता है, जहाँ आत्मा पूर्ण स्वतंत्रता और शांति का अनुभव करती है। सांख्य दर्शन की सबसे प्रमुख विशेषता इसका द्वैतवाद है। द्वैतवाद का अर्थ है, यह दर्शन मानता है कि सृष्टि के मूल में दो स्वतंत्र, अनादि और अनंत सत्ताएं हैं। एक पुरुष यानी शुद्ध चेतना, आत्मा, साक्षी जो केवल जानने वाला है पर कोई कार्य नहीं करता। दो प्रकृति यानी जड़ तत्व, ऊर्जा, अचेतन जो सारा कार्य व्यवहार करती है और सृष्टि का कारण बनती है। यही दो तत्व पुरुष और प्रकृति मिलकर संसार की रचना का आधार बनते हैं, लेकिन उनका स्वरूप और कर्तव्य बिल्कुल अलग है। सांख्य दर्शन के अनुसार संपूर्ण सृष्टि दो मूल तत्वों पुरुष और प्रकृति के संयोग से उत्पन्न होती है। हालांकि ये दोनों एक दूसरे से पूर्णतः भिन्न हैं, फिर भी सृष्टि की प्रक्रिया इनकी निकटता या सान्निध्य से शुरू होती है। इनका सीधा संपर्क नहीं होता, लेकिन जैसे चुंबक के पास लोहे का टुकड़ा आने पर क्रिया शुरू हो जाती है, वैसे ही पुरुष की निकटता से प्रकृति सहायक हो। सबसे पहले समझते हैं पुरुष को, जो चेतना का सिद्धांत है। पुरुष का स्वभाव शुद्ध चेतन है। वह दृष्टा, ध्याता और भोक्ता है, यानी जो कुछ भी देखा, जाना और अनुभव किया जाता है वह पुरुष की उपस्थिति से ही संभव है। लेकिन पुरुष स्वयं कोई कर्म नहीं करता, वह केवल एक निष्क्रिय साक्षी की तरह है। जैसे कोई दर्शक फिल्म देखता है, सभी घटनाएं घटती हैं, भावनाएं आती जाती हैं, पर वह स्वयं उनमें भाग नहीं लेता। उसी प्रकार पुरुष भी प्रकृति के समस्त कार्यों और परिवर्तनों का केवल निरीक्षण करता है, पर स्वयं उनमें लिप्त नहीं होता। पुरुष निर्लेप है। वह न सुख दुख से बंधा है, न पाप पुण्य से, न जन्म लेता है न मरता है। वह जन्म, वृद्धि, क्षय और मृत्यु इन सब से परे है। ये सारे परिवर्तन तो प्रकृति के गुण और विकार हैं, पुरुष के नहीं। सांख्य दर्शन की एक अत्यंत महत्वपूर्ण मान्यता यह भी है कि पुरुष केवल एक नहीं है, पुरुष अनेक है। हर जीवात्मा में एक स्वतंत्र पुरुष या चेतना का निवास होता है, इसलिए हर प्राणी का अनुभव, उसकी दृष्टि और उसका मार्ग अलग होता है, क्योंकि उसके भीतर का पुरुष भी अलग है। इसीलिए सांख्य दर्शन कहता है कि प्रत्येक जीव का सुख दुख, जन्म मरण और मोक्ष का अनुभव अलग अलग होता है। अगर पुरुष केवल एक होता तो एक के मुक्त होने पर सभी मुक्त हो जाते, और एक के दुखी होने पर सभी दुखी हो जाते, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। हमारे अनुभव भी यही बताते हैं कि हर व्यक्ति का जीवन और उसका अनुभव अलग होता है। इससे सिद्ध होता है कि हर जीव में अलग अलग पुरुष या चेतना का वास है। हालांकि पुरुष निष्क्रिय है, वह कोई काम नहीं करता, फिर भी वही ज्ञान का स्रोत है और वही प्रकृति द्वारा दिए गए सुख दुख का अनुभव करता है। हालांकि यह भोगने की अनुभूति भी अज्ञान का परिणाम है। वास्तव में पुरुष केवल दृष्टा है, साक्षी है। सांख्य दर्शन पुरुष के अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए कई तर्क प्रस्तुत करता है। एक, जड़ वस्तुएं किसी चेतन के लिए होती हैं, जैसे कुर्सी, मेज जैसी वस्तुएं स्वयं के लिए नहीं होती, किसी उपयोगकर्ता के लिए होती हैं। उसी तरह यह सारी जड़ प्रकृति से बनी सृष्टि किसी चेतन पुरुष के अनुभव और मोक्ष के लिए ही है। 2, हर प्राणी के भीतर दुख से मुक्ति या मोक्ष की स्वाभाविक इच्छा होती है। ये इच्छा तभी संभव है जब कोई बंधन में हो और मुक्त होने की योग्यता रखता हो। यह बंधन और मुक्ति का अनुभव केवल चेतन पुरुष को हो सकता है, जड़ प्रकृति को नहीं। 3, प्रकृति के 3 गुण
सत्व, रजस और तमस अचेतन होते हैं। ये गुण स्वयं को नहीं जानते, लेकिन इनसे उत्पन्न सुख, दुख और मोह का अनुभव कोई ना कोई करता है। इसलिए ऐसा कोई चेतन तत्व होना चाहिए जो इनका अनुभव करता हो, और वह तत्व है पुरुष। अंततः हमारे अनुभव में ये बात स्पष्ट रूप से सामने आती है कि इस जगत में एक चेतन तत्व है और एक अचेतन, और यह भेद यूं ही संभव नहीं होता। ये तभी संभव है जब चेतना यानी पुरुष एक स्वतंत्र और वास्तविक सत्ता हो। अब आइए हम दूसरी मूल सत्ता की ओर बढ़े। प्रकृति, जो जड़ जगत की जननी है, सृष्टि का आधार है। प्रकृति का स्वभाव अचेतन है। वह न तो स्वयं को जान सकती है, न कुछ अनुभव कर सकती है, परंतु फिर भी वह अत्यंत सक्रिय है। संपूर्ण सृष्टि की रचना, परिवर्तन, गति और विविधता सब प्रकृति के माध्यम से ही संभव है। जहाँ पुरुष अनेक माने गए हैं, वहीं प्रकृति केवल एक है। इसी एक अद्वितीय प्रकृति से ये विविधतापूर्ण संसार जन्म लेता है। जैसे एक ही मिट्टी से अनेक रूपों में बर्तन गढ़े जाते हैं, वैसे ही यह संपूर्ण ब्रह्मांड उसी एक प्रकृति से उत्पन्न होता है। इसीलिए उसे प्रधान कहा गया है, क्योंकि वही सभी कार्यों और परिणामों का मूल कारण है। उसे अव्यक्त भी कहा जाता है, क्योंकि अपनी मूल अवस्था में वह इंद्रियों के परे होती है। वह हमारे सामने प्रकट नहीं होती, परंतु उसी से सब कुछ प्रकट होता है। प्रकृति की सबसे गूढ़ और प्रभावशाली विशेषता यह है कि वह त्रिगुणात्मिका है, अर्थात वह 3 गुणों या शक्तियों से बनी है, सत्व, रजस और तमस। एक सत्व गुण, यह प्रकाश, ज्ञान, शांति, संतुलन और सच्चाई का गुण है। यह हमारे भीतर निर्मलता, प्रसन्नता और स्थिरता लाता है। सत्व के प्रभाव में मन शांत, विचार स्वच्छ और निर्णय स्पष्ट होते हैं। इसका प्रतीकात्मक रंग सफेद माना गया है। 2 रजत गुण, यह गुण क्रिया, गति, इच्छा, बेचैनी और उत्साह का प्रतिनिधि है। यह हमें कर्म के लिए प्रेरित करता है, लेकिन साथ ही यह अशांति और दुख का कारण भी बनता है। रजस जीवन में उथल पुथल लाता है। यह हमें आगे तो बढ़ता है, पर कभी कभी भटका भी देता है। इसका प्रतीकात्मक रंग लाल है। 3 तमस गुण, यह गुण अंधकार, जड़ता, अज्ञान, आलस्य और मोह से जुड़ा है। यह हमारी चेतना को ढक देता है और हमें निष्क्रिय और विवेकहीन बना देता है। तमस के प्रभाव में व्यक्ति भ्रमित रहता है, दिशा खो बैठता है। इसका प्रतीकात्मक रंग काला माना गया है। ये तीनों गुण सदैव एक साथ रहते हैं। हर वस्तु, हर अनुभव और हर जीव में ये तीनों गुण अलग अलग अनुपात में उपस्थित रहते हैं, और इन्हीं की मात्रा पर निर्भर करता है कि हमारा व्यवहार, सोच और अनुभव कैसा होगा। जैसे एक रस्सी के 3 धागे आपस में गूंथे होते हैं और कभी भी पूर्ण रूप से अलग नहीं होते, ठीक वैसे ही प्रकृति के 3 गुण सत्व, रजस और तमस सदैव एक साथ रहते हैं। हाँ, इनकी प्रबलता समय समय पर बदलती रहती है। कभी सत्व अधिक जागृत होता है, कभी रजस हावी हो जाता है और कभी तमस अंधकार फैला देता है। इन गुणों के भिन्न भिन्न अनुपातों से ही यह सारी विविधता उत्पन्न होती है। हर पदार्थ, हर भाव, हर अनुभव, सब कुछ इन त्रिगुणों के खेल का परिणाम है। जब सृष्टि नहीं होती, अर्थात प्रलय की अवस्था होती है, तो यही तीनों गुण पूर्ण साम्य अवस्था में रहते हैं। ना कोई गति, ना कोई क्रिया, बस एक गहरा संतुलन, एक नीरव शांति। लेकिन जब पुरुष, जो मात्र साक्षी है, प्रकृति के समीप आता है, तो केवल उसके सान्निध्य से उस संतुलन में हलचल उत्पन्न होती है और वहीं से सृष्टि की प्रक्रिया का शुभारंभ होता है। अब सांख्य हमें यह भी सिखाता है कि जैसे पुरुष के अस्तित्व को तर्कों से समझा जा सकता है, वैसे ही प्रकृति के अस्तित्व को भी तर्क से सिद्ध किया जा सकता है। सुनो, ये तर्क बड़े सरल हैं पर गहरे हैं। पहला तर्क यह है कि इस संसार की सभी वस्तुएं सीमित, नश्वर और एक दूसरे पर निर्भर है। हर चीज किसी न किसी कारण से उत्पन्न हुई है और अंत में उसी में लीन हो जाती है। तो जरूरी है कि कोई एक ऐसा असीम, स्वतंत्र और अनाश्रित कारण हो, और वही कारण प्रकृति है। दूसरा तर्क यह कहता है कि संसार की हर वस्तु हमें किसी न किसी रूप में सुख, दुख या मोह का अनुभव कराती है, और ये तीनों अनुभव त्रिगुणों से ही उपजते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि उनका मूल कारण प्रकृति निश्चित रूप से त्रिगुणात्मक है। तीसरा तर्क है कार्य कारण का शाश्वत नियम। हर कार्य का कोई कारण होता है। ये जो व्यक्त जगत है
जो हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, ये भी तो एक कार्य ही है, तो इसका कोई अव्यक्त कारण अवश्य होना चाहिए, वही है प्रकृति। चौथा तर्क बहुत सूक्ष्म है लेकिन बड़ा सुंदर है। व्यक्त यानी दिखने वाला जगत और अव्यक्त यानी उसका मूल कारण, इन दोनों में गहरी समानताएं हैं। दोनों त्रिगुणात्मक हैं, अचेतन हैं और पुरुष के लिए विषय हैं। ये समानताएं हमें यह संकेत देती हैं कि व्यक्त जगत का मूल कारण वही अव्यक्त प्रकृति है, सत्कार्यवाद। ये सांख्य दर्शन का एक अत्यंत मूलभूत और महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इसका अर्थ है कि कोई भी कार्य अपने कारण में पहले से ही अव्यक्त रूप में मौजूद होता है। यानी सृष्टि में कुछ भी ऐसा नहीं है जो एकदम नया या शून्य से उत्पन्न हो। जो कुछ उत्पन्न होता है वह पहले से बीज रूप में कारण में निहित होता है, केवल उसकी प्रकटता बदलती है। इसे बेहतर समझने के लिए हम जीवन के साधारण उदाहरण लेते हैं। जैसे दही वास्तव में दूध में ही छिपा होता है। जब हम उसमें जामन मिलाते हैं तो वही दूध बदलकर दही बन जाता है। आप पानी से दही नहीं बना सकते क्योंकि दही बनने की संभावना उसमें नहीं है। तिल के बीजों में तेल पहले से ही विद्यमान होता है, हमें केवल उसे प्रेस करके बाहर निकालना होता है। जबकि आप रेत से तेल नहीं निकाल सकते क्योंकि उसमें तेल का कोई अस्तित्व नहीं है। मिट्टी में गड्ढा बनने की स्वाभाविक संभावना होती है, इसीलिए कुम्हार उसी से बर्तन बनाता है। हवा या धूप से वह यह कार्य नहीं कर सकता। इन उदाहरणों से यह बात स्पष्ट होती है कि कार्य हमेशा अपने कारण में पहले से छिपा हुआ रहता है और उचित परिस्थितियों में वह व्यक्त रूप में सामने आता है। अब इस सिद्धांत को अगर हम सृष्टि पर लागू करें तो सांख्य दर्शन कहता है यह संपूर्ण व्यक्त जगत जो हम देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, वह सब पहले से ही अव्यक्त रूप में प्रकृति में मौजूद था। सृष्टि का अर्थ है उस अव्यक्त छिपे हुए जगत का व्यक्त हो जाना, यानी प्रकट रूप में आना। और प्रलय का अर्थ है जो कुछ व्यक्त हुआ था वह सब फिर से उसी अव्यक्त प्रकृति में समा जाना। यह सिद्धांत हमें यह भी सिखाता है कि कोई चीज़ अचानक या बिना कारण के नहीं घटती। हर कार्य का आधार उसका पूर्वस्थित कारण होता है। प्रकृति ही इस संपूर्ण भौतिक जगत का मुख्य उपादान कारण है, अर्थात वही वह मूल तत्व है जिससे यह सारा संसार बना है। परंतु अब सबसे आकर्षक प्रश्न उठता है, यह सृष्टि बनी कैसे? सांख्य दर्शन इस रहस्य को इस प्रकार उजागर करता है। सृष्टि की प्रक्रिया तब आरंभ होती है जब पुरुष यानी चेतना और प्रकृति यानी जड़ सत्ता एक दूसरे के संपर्क में नहीं बल्कि सिर्फ सानिध्य में आते हैं। ये कोई भौतिक मिलन नहीं है, न छूने का कोई प्रश्न, न संयोग का कोई बाह्य स्वरूप। यह तो केवल एक निकटता मात्र है, एक ऐसा मौन प्रभाव जो प्रकृति की स्थिर अवस्था को हिला देता है। तो मित्रों, आज हमने सांख्य दर्शन के मूलभूत सिद्धांतों पुरुष, प्रकृति, त्रिगुण और सत्कार्यवाद की एक विस्तृत और रोचक यात्रा की। हमने जाना कि यह दर्शन कैसे सृष्टि के रहस्य को दो मूल सत्ताओं के माध्यम से उजागर करता है, और यह भी समझा कि जीवन के दुखों की जड़ अविवेक है, यानी जब हम अपनी चेतन सत्ता यानी पुरुष को जड़ प्रकृति के साथ भ्रमवश एक समझ बैठते हैं। लेकिन यह तो केवल शुरुआत थी। सांख्य दर्शन की गहराई इससे कहीं अधिक है। अगले चरण में हम जानेंगे कि कैसे प्रकृति से बुद्धि, अहंकार, मन, ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, तन्मात्राएं और पंच महाभूत उत्पन्न होते हैं। यह विकास क्रम न केवल दर्शन शास्त्र की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह हमें हमारे ही अस्तित्व की आंतरिक संरचना को समझने का अवसर भी देता है। साथ ही हम ये भी खोजेंगे कि बंधन वास्तव में क्या है और कैसे विवेक ज्ञान के माध्यम से कैवल्य यानी मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। अगर आज की चर्चा आपको ज्ञानवर्धक और सरल लगी हो तो इसे लाइक करना ना भूलें, अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ शेयर करें। और अगर आप भारतीय दर्शन के गूढ़ रहस्यों में रुचि रखते हैं तो स्पिरिट एसेंस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके विचार और प्रश्न हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान हैं। नीचे कमेंट करें, हम पूरी